द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। डेट किया आपने लाइफ में? हाँ, डेट वेट किया? क्यों नहीं किया? क्यों करते थे तो क्या date? हमें मना कर रखा था कि किसी ने कम नहीं करेंगे हमारा? नहीं आप सर हमारा भी दिल है। ओ दिल के बारे में बताइए। उस छिपे हुए दिल के बारे में बताइए नवाज सर। बताइए क्या पूछना है आपको? नहीं, वो पता चल जाता कि आप रोमांटिक हो। हाँ था, मैं बहुत रोमांटिक था मैं। था? हाँ थे? था। क्यों? अच्छा लगता था रोमांटिक होना, अच्छा। है क्यों नहीं? अब नहीं है, अब नहीं, अब तो बहुत ड्राई हो चुका हूँ मैं लाइफ में। ड्राई? हाँ ड्राई हो चुका हूँ। क्यों हो गया ड्राई? इस काम में ज्यादा मजा आने लगा अभी, सच बता रहा हूँ मैं। लव से ज्यादा? हाँ, प्यार से सीखा क्या? प्यार से, प्यार से बहुत अच्छी चीजें भी सीखी हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वही है ना, चीटिंग वीटिंग हुआ काफी। दिल टूटा? हाँ, दिल टूटे, रोए धोए, फिर गाड़ी पकड़ ली, फिर निकल गए, फिर वहाँ दिल टूटा, फिर ऐसे ऐसे कर कर के जो है कि ना गिरते पड़ते समझदार हो गए। शादी करनी चाहिए? या मैं बोलना तो चाहता हूँ बट पता नहीं गलत निकलेगा ना, मत नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। स्पेस लेकर, टाइम लेकर समझाइए। ज़रूरी क्या है शादी करने की? अगर आपको प्यार है तो वो बिना शादीशुदा बिना शादी के भी उससे रह सकता है प्यार। शादी के पास ना एक बहुत टेक ऑन फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं एक दूसरे को ना, ये तो अभी मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो अभी मेरा है, ये तो मेरी है, अभी इस तरह की चीज़ें होने लगती है ना, तो वो एक उसमें बहुत मतलब अगर आप शादीशुदा नहीं है ना और आपकी गर्लफ्रेंड है, आप ना एक दूसरे को बहुत प्यार मिलता है एक दूसरे को। वो जब कहीं ना कहीं शादी के बाद जो है वो ख़त्म होने लगता है, बच्चे हो जाते हैं, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। और ये जो आप कह रहे हो ना, मेरे बहुत सारे ओल्डर ब्रोज हैं। मतलब एक एक मीम मैंने देखा था कि अ गर्ल्स फ्रेंड ग्रुप, तो लड़कियां दिखाई और बाकी सारी लड़कियां उसी एज के हैं। अ गाइज फ्रेंड ग्रुप, एक 70 साल का आदमी है, एक 18 साल का आदमी है, एक 40 साल का आदमी है। मतलब बॉयज़ के अलग अलग एज ग्रुप के दोस्त हाँ हो। हाँ तो मेरे जितने भी ओल्डर ब्रोज हैं, बहुत सारे ये कहते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इवेंचुअली प्यार रहता ही नहीं। हाँ, अगर आप किसी से प्यार करते हो ना और वो ज़िंदगी भर तक प्यार करते रहना चाहते हो तो सिर्फ शादी मत करो फिर। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में है, ऐसा नहीं है, जो शादीशुदा भी हैं और प्यार भी है, बट कहीं ना कहीं मेरे को डाउट होता है कि वो वाकई प्यार है क्या है, बट मे भी हो सकता है, मैंने अभी देखे नहीं। और मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बिना शादीशुदा के हैं, जो 40-40 50-50 साल के हो गए, लेकिन वो बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। एक्ट्रेस भी हैं उनमें। खुशी कला से मिलती है, खुशी तो कला से मिलती है सर, असली वाली खुशी, लॉन्ग लास्टिंग। वो तो फैक्ट है। 20s में लगता है कि यार शादी करने के बाद खुशी मिलेगी, बहुतों को लगता है। बहुतों को लगता है, क्या कंडीशनिंग ऐसी है ना, ये मेरा प्यार है, इससे मुझे खुशी मिलेगी, ये मेरी वाइफ से मुझे खुशी मिलेगी, बट कहीं ना कहीं कुछ वक्त के बाद जो है ना, जो आपको हाई अपने काम से मिलती है ना, वो किसी चीज़ से नहीं मिलती सर। अकेले आए थे अकेले जाएंगे। खेले जाएंगे, ये तो है। मैं इसलिए ये सवाल पूछता हूँ लोगों से कि करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम तो 31 ईयर्स के हैं, ठीक है। मुझे पता भी नहीं कि एट 40, एट 50, एट 60 दुनिया कैसी होगी, मेरा खुद का माइंडसेट कैसा होगा, मेरी पार्टनर का माइंडसेट कैसा होगा। करेक्ट। वो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रहते हैं। पता है, कहते हैं कि शादी इज़ दी ओनली थिंग दैट एंड्स इन सेपरेशन और डेथ, और ये जानकर लोग एंटर करते हैं इसमें, यस ट्रू। पर ये कोई आपको बताता नहीं यहाँ पे सही आंसर क्या है। सी हमने जो सोसाइटी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बना रखी हैं उन लोगों ने अपना, अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, ये वो बात भी ठीक है, सही है, बैलेंस रखने के लिए चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट अगर आप इंडिविजुअल हो तो वो डिसीजन जो है ना, आप बहुत सोच समझ के, हालांकि उस वक्त पे जब डिसीजन लेते इतनी उम्र भी नहीं होती, इतनी मेच्योरिटी भी नहीं होती आपके पास, जब आप शादी का इसका उसका डिसीजन लेते हैं। बट बहुत टाइम के बाद, ये ज़्यादातर आई थिंक मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को मालूम होता है कि अगर अगर आपके दिमाग में बहुत कुछ करने का, कुछ क्रिएटिव करने का है, तो वो पॉसिबल तभी है जब आप अकेले हों। और लोग बोलते हैं ना अकेले रह के तो ये हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ये हो जाता है, लोनलीनेस फील होता है। मैंने अभी एक फ़िल्म देखी द परफेक्ट डेज़, वो आदमी बिल्कुल अकेला है, जो टॉयलेट साफ़ करने जाता है, वापस आ जाता है, और जब घर से निकलता है खुश हो के निकलता है,
उसकी लाइफ में 2-3 लोग आते हैं चले जाते हैं, थोड़ा सा झटका दे के चले जाते हैं उसको, लेकिन बाद में फिर उसकी खूबसूरत लाइफ है। वो हर रोज़ खुश होके जाता है टॉयलेट साफ़ करने और वापस आ जाता है और सोता है, किताब पढ़ के सोता है। ये उसकी लाइफ है, बरसों से चली आ रही है उसकी लाइफ, और वो खुश है। तो मैं तो देख के शॉक्ड हो गया कि जो हमें बताया गया कि अकेले रहने से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, इसमें चला वो हो जाता है, लेकिन वो फिल्म ऐसी है और वो इतनी खूबसूरत फिल्म है। ऐसा और ऐसा टॉपिक है जो ऐसा कनेक्ट होता है आपको। मैंने यार ये इंसान में क्यों नहीं हो सकता, ऐसा लगता है कितना खुश है इंसान ये। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर मन नहीं है तो मत करो। शॉशैंक रिडेम्पशन देखिए, उसमें वो है एक बंदा जो सुसाइड करता है, लोग वो रियलिटी से डरते हैं कि लोनलीनेस की वजह से उसने सुसाइड कर ली। आई थिंक बहुत सारे लोग जिनको शादी करनी है एक्चुअली वो लोनलीनेस से दूर भाग रहे हैं। ये भी रीज़न हो सकता है, हाँ होता है। आप लोनली हो? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंजॉय कर रहे हो? मैं अकेला ही इतना खुश हूँ, मुझे मज़ा आता है अकेले रहने में। थैंक गॉड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अकेले रहने की। आपने ये सीखा है है कि अकेले में खुश कैसे रहते मैं सर जब सुबह उठता हूँ ना, मैं अकेला ही रहता हूँ अपने घर में। जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे से खुश इंसान कोई नहीं होता। जब मैं पेड़ पौधों को देखता हूँ अपनी विंडो से, ये वो, और एक गहरी सांस लेता हूँ, वाह व्हाट अ टाइम। ऐसा लगता है मुझे, ऐसा फील होता है। अपनी मर्जी से कुछ भी सोच सकता हूँ मैं, कभी भी बैठ सकता हूँ, उठ सकता हूँ, सो सकता हूँ जब खाली टाइम होता है। हालांकि ऐसा टाइम बहुत ही मुश्किल मिलता है, लेकिन जब मिलता है मुझे, एक दिन पूरा मिलता है और कुछ नहीं होता मेरे पास, वो दिन मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत डे होता है। आपकी ज़िंदगी कभी डेंजर में रही है? मेरी ज़िंदगी नहीं वैसे डेंजर में नहीं रही, बस डेंजर सामने से आए बहुत सारे। मतलब मतलब है ऐसी तरह की कुछ, बीच में इस तरह की वो चीज़ें हो गई थी। लोग? हाँ, लोग कंट्रोवर्सी इस टाइप हो गई थी। मीडिया से बहुत डर लगता है। सबसे डरावना चीज़ तो वो है कि जो आप होते ही नहीं हो वो क्रिएट किया कर दिया जाता है, उससे डर लगता है। इससे डर नहीं लगता कि आपकी न्यूज़ आ गई, गलत न्यूज़ आ गई, इससे डर नहीं लगता। लेकिन लोग, एक इंसान जो आपके बारे में एक इमेज बना लेता है न्यूज़पेपर पढ़ के या कहीं न्यूज़ देख के, उससे बड़ा डर लगता है कि उस इंसान पे क्या बीत रहा होगा यार, और मैं तो ऐसा हूँ नहीं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।